डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा सेट थ्योरी चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने इसका पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है एंड 60 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 61 एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। हमारा 61 एमसीक्यू है सेट फाई कंप्लीमेंट इज। हमें पता है कि जो फाई का कंप्लीमेंट होता है वो यू होता है और जो यू का कंप्लीमेंट होता है वो एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट यू आएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। 62 सम है द सेट ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। हमें पता है कि ए और ए के कंप्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट फाई के इक्वल होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। हमारा 63rd सम है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स। ठीक है, तो आप कोई भी ए बी सेट सपोज कर सकते हो। हमें पता है कि जब ए सेट में सपोज हमारे पास 1 2 एलिमेंट है और बी सेट है जिसमें 2 3 4 एलिमेंट है, अगर हम ए यूनियन बी करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। अब उसकी ए सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो 1 and 2 मतलब ए सेट के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो अदरवाइज आप सिंपली भी सोच सकते हो कि अगर ए यूनियन बी है, ठीक है, तो उसमें सभी एलिमेंट ए के आएंगे और बी के आएंगे। जब उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो ऑलवेज ए के इक्वल आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। हमारा 64 सम है इफ ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स एंड बी इज है एक्स कॉमा वाई, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, हमने कल भी इस टाइप का एक सम किया था कि जब भी हमारे पास इस टाइप का सम है तो फर्स्ट हम उसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली देखो हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि जो e रेज टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ है वो इस तरह चलता है। ठीक है, तो अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स की बात करें तो वो हमारा ग्राफ इस तरह आता है। ठीक है, अगर तो आपको एज इट इज पता है कि ग्राफ ये इस टाइप का बनेगा तो आप इस तरह ड्रा कर सकते हो। अदरवाइज आप जैसे पहले करते थे कि यहाँ हम x की वैल्यू फिल करेंगे और y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी, तो आप वैल्यूज लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमारे पास हमने x की कोई भी वैल्यू फिल करी, जैसे -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, और y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स है, जैसे e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, e की वैल्यू होती है 2.78, इसकी पावर माइनस एक्स। तो यहाँ इसकी वैल्यू फिल करते जाएंगे हम, यहाँ -2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। हमें पता है कि ये कौन सा पॉइंट आएगा। देखो, जहाँ अगर हम x की वैल्यू 0 फिल करें तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 0,1 पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा और ये लाइन हमारी इस तरफ चलेगी और ये दोनों कहीं भी मीट नहीं करते। इसका मतलब इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल आ जाएगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हो, हमने ये पढ़ा था कि दोनों में वाई वाई है तो इसका मतलब ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको हम 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इस तरह लिख सकते हैं और हम ई रेज टू पावर एक्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स। अब हमें पता है कि जो ई की वैल्यू है वो तो 2 और 3 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ हम कोई भी वैल्यू फिल करें तो ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इन दोनों फंक्शन की जो इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल आ जाएगी। तो आपने एज इट इज ग्राफ याद रखने हैं कि कौन सा ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, ये e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। अगर हम e की पावर x का ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो वो इस तरफ बनता है e रेज टू पावर x का। तो आपने ये मेन जो ग्राफ है इनको ऐसे ही याद रखना है कि कौन सा ग्राफ हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है 65th सम इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 विद ब्रैकेट कॉमा 5 देन। तो हमें कहा है कि क्या 3 देखो इसको बिलोंग करता है, तो हमें पता है 3 इस सेट में एज इट इज एलिमेंट नहीं है तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। 4 भी इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। अगर हम ये देखें कि ये इसका सबसेट है, हमें पता है ये इस सेट का एक एलिमेंट है। एलिमेंट कभी भी कंटेन्ड नहीं कर सकता। अगर यहाँ हमारे पास इस टाइप से लिखा होता कि ये इस सेट में कंटेन्ड है तो ये ट्रू होता है। ठीक है,
अब हमें कहा है कि जो ये एलिमेंट है ये ए सेट को बिलोंग करता है, तो हमने ये पढ़ा है कि जब भी बिलोंग करता देखना है तो जैसी इमेज यहाँ पड़ी है सेम इमेज इस सेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी। 66 सम है, इफ एस इज इक्वल टू 0 1 2 5 7 देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस। तो हमें पता है जब भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स देखने हैं तो वो 2 की पावर n इसका फार्मूला होता है, n होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो 2 की पावर 5 हमारे पास बन जाएगा 32। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। हमारा 67 सम है, इफ p इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा एंड q इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा आर 2 सेट्स, देन हमें कहा है कि हमारे पास ये 4 ऑप्शन गिवन है, हमने ये प्रूव करना है। देखो फर्स्ट पी सेट हमारे पास दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। ठीक है, इस कॉस थीटा को भी हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, √2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा √2 + 1 इक्वल टू साइन थीटा। अब कॉस थीटा को इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू आ गई √2 + 1। ठीक है, ये हमारे पास पी सेट आ गया। सिमिलर क्यू सेट फाइंड आउट करेंगे तो क्यू हमारे पास है साइन थीटा, अब हम साइन थीटा दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा √2 - 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ भी हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 1/√2 - 1 इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। तो 1/√2 - 1 इसको रैशनलाइज करेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा √2 + 1 अपॉन में a - b a + b मतलब a² - b², तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 2 - 1 1, तो मतलब √2 + 1, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई √2 + 1, इसका मतलब q भी हमारे पास क्या आ गया √2 + 1। और यहाँ भी tan थीटा हमारे पास √2 + 1 आ गया, और इस इक्वेशन से भी tan थीटा √2 + 1 मतलब p और q आपस में इक्वल आ गई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी। हमारा 68 सम है, इफ सेट a इज इक्वल टू 1 3 5 देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ पावर सेट a। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पावर सेट a में नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हैं, तो हमें पता है वो होते हैं 2n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट में गिवन है। यहाँ 3 है तो ये आएगा 8। अब हमने इसका फिर से पावर सेट फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है अभी इस सेट में हमारे पास 8 एलिमेंट है, तो हमने इसका अगेन पावर सेट करेंगे तो 2 की पावर 8 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2 की पावर 8 256, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। हमारा 69 सम है, द शेडेड रीजन इन द फिगर a इंटरसेक्शन b, a यूनियन b, b - a b यूनियन b - a। ठीक है, तो हमें पता है जब भी इस टाइप का शेडेड रीजन है तो इसमें हमारे पास ओनली a और इसमें ओनली b पार्ट लिया है, मतलब यहाँ b को माइनस किया है, यूनियन यहाँ b में a को माइनस किया है, तो इसको हम लिखते हैं a - b यूनियन b - a, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी। इस समय हमारा द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनडिफाइंड। तो हमें पता है जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इस टाइप की फॉर्म आती है तो उसको हम अनडिफाइंड फॉर्म बोलते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी। हमारा 71 सम है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 0,0 इज। हमें पता है कि ऐसे हम बहुत सारे सर्कल ड्रा कर सकते हैं जो ओरिजिन से पास करते हैं, लेकिन उनकी रेडियस डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, बहुत सारे सर्कल ऐसे हैं इनफाइनाइट सेट जिसमें सेंटर 0 0 हम ले सकते हैं और रेडियस कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा। 72 सम है, द सेट ऑफ रियल नंबर इज। हमें पता है जो सेट ऑफ रियल नंबर है बाउंडेड नहीं है, फाइनाइट नहीं है, ना ही काउंटेबल सेट है, इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर हमारा अनबाउंडेड सेट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। 73rd सम है, लेट s इज इक्वल टू x सच दैट x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100 एंड p दिया है x इज प्राइम नंबर लेस देन 20, देन n s यूनियन p। ठीक है, हमने s नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं यूनियन में। ठीक है, तो हमें पता है n s यूनियन p का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट s प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट p माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट s इंटरसेक्शन
P। ठीक है, तो पहले हमने एस सेट में देखने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। एस सेट में हमारे पास एलिमेंट आएंगे 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। 100 से लेस जो लास्ट नंबर है वो आ जाएगा 99। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितने नंबर हैं, तो हम एपी सीरीज की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि ये एपी बन रही है, फर्स्ट टर्म ए 3 है, कॉमन डिफरेंस भी 3 है और लास्ट टर्म ए एन भी 99 है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ वैल्यू फिल करेंगे 99, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। 99 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 96, 96 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 9, 3 2 6, 32 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 33। ठीक है, इसका मतलब 33 एलिमेंट है जो हमारे एस सेट में है। अब पी सेट में देखें, पी में हमने प्राइम नंबर लेने हैं लेस देन 20, तो प्राइम नंबर हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 19। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए 3, 3, 6, 7, 17 भी रह गया बीच में, 17 और 19। ठीक है, 8 नंबर है जो हमारे पी सेट में है। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो इन दोनों में कॉमन जो है वो ओनली 3 है, 1 ही एलिमेंट है। तो अब इस फार्मूले में वैल्यू फिल करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट एस में हमारे पास है 33 और पी में हमारे पास है 8 और नंबर ऑफ एलिमेंट इंटरसेक्शन में कॉमन है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 41 माइनस 1, 40। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। हमारा 74 सम है, इफ ए इज अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज। हमें पता है कि जब भी हमारे पास ए सेट है उसमें n एलिमेंट है और उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n। एट जो फाई है एंड सेट इटसेल्फ, ये दो जो होते हैं ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। यहाँ हमने प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करने हैं, तो टोटल में से हम ये 2 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। 75 सम है, द इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन एंड टीजर। तो पॉजिटिव इवन एंड टीजर जो है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो हमें पता है कि जो हमारा इन्फीमम होता है वो सेट का मिनिमम एलिमेंट होता है, तो इसमें जो 2 है वो हमारे सेट का मिनिमल एलिमेंट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। हमारा 76 सम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट कम्पैक्ट। हमें पता है कि कम्पैक्ट सेट वो होते हैं जो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखना है कि कौन सा सेट है वो कम्पैक्ट नहीं है। तो देखो ये तो क्लोज्ड है और बाउंडेड है ये सेट, तो ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता है कि एवरी क्लोज्ड इंटरवल जो होता है वो क्लोज सेट होता है। ठीक है, तो ये तो कम्पैक्ट है। अब ये भी देखें तो हमें पता है, अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखें तो ये हमारा सपोज ये 1 एलिमेंट है, ये 2 है, ये 5 है, यहाँ 6 है। तो ये 1 से लेके 2 तक यहाँ तक है और ये 5 से लेके 6 तक, तो पूरा सेट जो है वो बाउंडेड है। और इसमें देखें यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी पार्ट में है हमारे पास, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है। पहले हमने जाना है 1 से लेके 3 तक। 1 पे क्लोज्ड ब्रैकेट है और 3 पे ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, उसके बाद है 2 से लेके 2 पे ओपन ब्रैकेट है और 5 पे क्लोज्ड ब्रैकेट है। अब जब हम इन दोनों का यूनियन कर दें तो ये सभी एलिमेंट काउंट हो जाएंगे, तो ये भी हमारा क्लोज सेट बन जाएगा। अब डी ऑप्शन देखें, डी ऑप्शन में भी हमने ये 1 सपोज कर लिया, ये 2 है, यहाँ 3 है, सपोज यहाँ 5 है। ठीक है, डिफरेंस सेम लग रहा है जैसे यहाँ 4 है। ठीक है, तो आप सपोज कर लो कि यहाँ 5 है। अब देखो 1 से लेके 3 तक, 1 पे क्लोज्ड है और 3 पे ओपन है, ये वाला पार्ट आ गया। अब 2 ओपन है, ओपन ब्रैकेट है और 5 पे क्लोज्ड है, ये वाला पार्ट आ गया। अब हम जब देखें कि इन दोनों में से जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला है, क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन चाहिए और यहाँ दोनों ही ओपन ब्रैकेट में लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों ही क्लोज्ड सेट नहीं है, ना ही ये बाउंडेड है। तो इसका मतलब ये डी हमारा आंसर आ जाएगा, डी इज नॉट अ कम्पैक्ट सेट। 77 सम है, द कंप्लीमेंट ऑफ अ ओपन सेट इज। हमें पता है कि जब ओपन सेट का कंप्लीमेंट करेंगे तो वो ऑलवेज क्लोज्ड आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। और क्लोज सेट का जो कंप्लीमेंट है वो ओपन सेट आता है।
हमारा 78 सम है, द सेट 1/n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड, ओपन बट नॉट क्लोज, नीदर ओपन नॉर क्लोज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, प्रीवियस ईयर भी पेपर में आया हुआ सम है ये। तो देखो 1/n हमें पता है कि ये सेट हमारा ना ही तो ओपन है ना ही क्लोज्ड है। ठीक है, ये क्लोज नहीं है क्योंकि हमें पता है इसमें 0 हमारा लिमिट पॉइंट बन रहा है। जब हम लिमिट लेंगे एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, तो हमें पता है कि ये हमारे पास 0 आता है। लेकिन 0 सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि जहाँ हमारे पास ओनली हमने नेचुरल नंबर ही लेने हैं, तो इसका मतलब हमारा ये सेट क्लोज्ड नहीं हो सकता। अब देखें कि इस सेट का जो इंटीरियर पॉइंट है वो एम्प्टी है। अगर इंटीरियर पॉइंट एम्प्टी है तो हमें पता है कि ये हमारा सेट है वो ए इंटीरियर ए के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट ओपन भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड, डी ऑप्शन। हमारा 79 सम है, लेट a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन 4 एंड b सेट है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन 5 देन a इंटरसेक्शन b। हमें पता है a सेट में जो एलिमेंट आएंगे 4 से जो ग्रेटर है वो हमारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, और b सेट में जो एलिमेंट आएंगे उसमें हमारे पास है लेस देन 5, तो ये आ जाएंगे 1, 2, 3, 4। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80th सम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ओपन। हमें पता है एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन। ठीक है, जितने भी ओपन इंटरवल होते हैं उनको हम ओपन सेट बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा, नेचुरल नंबर हमारा ओपन सेट नहीं है, ना ही रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब इसको इस तरह लिखा होता तो ठीक है, इस चीज हम ओपन ब्रैकेट को, इसका मतलब ये इस फॉर्म में है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। तो क्योंकि ओपन इंटरवल में जो भी एलिमेंट आएंगे, जो भी सेट ओपन इंटरवल की फॉर्म में आएंगे वो ऑलवेज ओपन सेट कहलाते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।